हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि जो ये प्रोटिस्टेन एल्गे होती है, नेक्स्ट इनके अंदर क्या आ जाते हैं, यूग्लेनोइड्स आ जाते हैं। देखो यूग्लेनोइड्स, अगर इन यूग्लेनोइड्स की मैं बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेटा जो कि आपको फ्रेश वाटर वगैरह में, डैम सोइल, मतलब जहाँ भी नमी वाली जगह होती है ना, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो यूग्लेनोइड्स रहते हैं उनके पास फ्लैजिला रहता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सबसे खास बात कि जो ये यूग्लेनोइड्स रहते हैं ये होलोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि जब भी इनको लाइट वगैरह मिलेगी ये अपने खाने को खुद बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं मिलेगा तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाते हैं। और यही कारण है कि इनके जो न्यूट्रिशन होता है हम उसको मिक्सोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो अब मैं सबसे पहले इसमें एक बार डायग्राम दिखाती हूँ, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं दिखाऊंगी तब तक जो पीछे का है वो समझ में नहीं आएगा। बेटा यूग्लेनोइड्स के अंदर हम बात करते हैं यूग्लिना के बारे में। ये देखो डायग्राम क्लियर है। अगर इन यूग्लेनोइड्स की बात की जाए तो इनके ऊपर कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होती, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, या आप लगा लो कि इसी की जो लेयर होती है हम उसको बोलते हैं पेलिकल। एक बड़ा सारा न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रिप्स दिख रही हैं, पैरेलल जो लाइनें चल रही हैं इसकी बॉडी में, ये इनकी खासियत होती है जिनको कि हम मायोनियम के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट जो कि इनके लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं। पैरामाइलम बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, इनके पास वैक्यूल मिलेंगे, और जो वैक्यूल मिलते हैं वो मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। फोटो रिसेप्टर, फोटो को रिसीव करने वाले भी कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं। और बेटा जहाँ से ये फ्लैजिला लॉन्ग दिखाई दे रहा है, फ्लैजिला जहाँ से अराइज होता है उसको हम बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल। देखो स्टिग्मा है, ये इसके पास आपको साइटोस्टोम दिखाई दे रहा है, ये साइटोफेरिंग्स वगैरह। मैं ये डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो पीछे का पेज है इस पे इसी डायग्राम को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये डायग्राम क्लियर है ना। चलो देखो बेटा क्या कहता है कि जब हम यूग्लेनोइड्स की बात करें तो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। सेलुलोज इनकी सेल वॉल नहीं होती, इनकी जो पूरी बॉडी होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है वो पूरी तरह जिस लेयर से कवर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल या फिर पेरीप्लास्ट। अब इसकी मेम्ब्रेन के अंदर बताया था ना कि कुछ पैरेलल स्ट्रिप्स रहती हैं जिनको कि हम मायोनिम्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? यूग्लेनोइड्स की अगर हम बात करें बेटा तो इनकी बॉडी के अंदर हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक काफ़ी लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। और जो फ्लैजिला होता है वो कहाँ से अराइज होता है, बताया कहाँ से अराइज होता है, बेसल ग्रेन्यूल से, जिसको कि हम ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं। तो बेटा कुछ फ्लैजिला ऐसे होते हैं, मान लो ये फ्लैजिला है और उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो फ्लैजिला है वो ऐसा ही होता है, और जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं टिंसल। तो जो फ्लैजिला होता है इनका वो कैसा होता है, टिंसल टाइप का होता है। एपिकल एंड, एपिकल का मतलब होता है कि जो इनकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तीन पार्ट होते हैं। साइटोस्टोम दिखाया था, साइटोफेरिंग्स, और जब ये किसी चीज को रिजर्व वगैरह करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वोयर। क्लियर? देखो जस्ट इन एरिया ऑफ यूनियन ऑफ द टू रूट्स, जहाँ से वो बेसल ग्रेन्यूल्स अराइज हुए थे, तो जो फ्लैजिला होता है उसके पास एक स्वेलिंग होती है जिसको कि हम नाम देते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये बेसल ग्रेन्यूल है, ये यहाँ पर आपको जो डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, बेसल बॉडी। ये देखो ये है स्टिग्मा। क्लियर? चलो जी, देन उसके बाद में आगे क्या कहने के लग रहा है कि एक तो इनकी जो खास बात होती है वो होती है इनकी पैराफ्लैजिलर बॉडी, और जो दूसरी चीज होती है इसी पैराफ्लैजिलर बॉडी के पास मैंने आपको एक वर्ड बोला था स्टिग्मा, है ना, जिसको कि आई स्पॉट बोलते हैं। बेटा ये पैराफ्लैजिलर बॉडी और जो आई स्पॉट है ये दोनों ही
यूग्लेनोइड्स के अंदर लाइट को रिसीव करते हैं। लाइट को रिसीव करने का मतलब इनको ये पता चल जाता है कि वहाँ पर लाइट है। क्लियर? अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। कौन से वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। और जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। लास्ट के पिछले जो हमने दो पढ़े थे उनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल था? ए और सी। लेकिन जो यूग्लेनोइड्स होते हैं इनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फूड रिजर्व की जब आती है बात तो ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स को पैरामाइलोन या पैरामाइलम बॉडीज के नाम से रहती हैं, उसको स्टोर रखते हैं। पैरामाइलम बॉडी इसके पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती है। लेकिन पैरामाइलम का मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्च और ग्लाइकोजन है, नहीं, उनसे केमिकली स्ट्रक्चर में ये अलग होती है। और इसके अलावा हम इस कार्बोहाइड्रेट को कभी भी आयोडीन के साथ स्टेन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन इसमें कई मेथड हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फिजन होता है इस तरह, ठीक है, यहाँ से कट किया, ये जब हो जाता है तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है वो इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन कर रखा है ना, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा वो ही लिख रखा है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पता नहीं चला। इसके अलावा इनके जो मूवमेंट होती है वो होती है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग के चलने वाले। पैराफ्लैजिरल बॉडी जिनको कि हम फोटो रिसेप्टर, देखो एक रूट ये एक रूट ये, जब ये रूट दोनों ऊपर की साइड गई तो ये एक जगह इकट्ठी हुई और ये स्वेलिंग दिखाई दे रही है, फोटो रिसेप्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये वाली। एक तो पैराफ्लैजिरल बॉडी और दूसरा ये स्टिग्मा जिसको कि हम बोलते हैं बेटा आई स्पॉट। ये दोनों ही इन ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कवर हुई रहती है पेलिकल, या जिसको कि हम पेरीप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब बात आती है कि जो यूग्लिना की जब हम बात करने के लग रहे हैं तो यूग्लिना को हम प्लांट भी बोलते हैं और एनिमल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? बेटा जब प्लांट के कैरेक्टर की बात आती है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कि होते हैं क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस करता है। ये तो उसको किससे सिमिलर बनाते हैं? प्लांट से, ठीक है। लेकिन जब एनिमल से सिमिलरिटी की बात आती है तो इसके पास पेलिकल होती है जो कि प्रोटीन्स की बनी रहती है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर, ना कि सेलुलोज की, ठीक है। स्टिग्मा पैराफ्लैजिरल बॉडी होती है जो कि लाइट को स्टिमुलस जो मिलता है उसको क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि एनिमल्स में मिलता है, क्योंकि प्लांट्स में तो सैप वैक्यूल मिलता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल्स में देखने को मिलता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो फिजन, जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्लियर? चलो, अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने 3 एल्गी पढ़ ली। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, दूसरे हमने किए डाई एटम्स, और जो तीसरी अभी हमने की उनका नाम था यूग्लेनोइड्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा यूग्लिना को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट, ठीक है। किसको रखा हुआ है बेटा इसके अंदर? कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट, यानी कि स्लाइम मोल्ड। जैसे कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कैरेक्टर शो कर रहा था, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उसमें एनिमल और फंगस दोनों के कैरेक्टर होते हैं, और दोनों के कैरेक्टर होने की वजह से इसको फंगस एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, या इसको प्रोटिस्टन फंगस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो देखो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा आता है। कोई क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, ठीक है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होती। लेकिन जब ये स्पोर्स बनाते हैं,
ठीक है। स्लाइम मोल्ड में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जब यही अपने स्पोर्स बनाते हैं तो उनकी सेल वॉल सेलुलोज की रहती है। यानी कि स्पोर्स की, सिर्फ स्पोर्स के ऊपर सेल वॉल होती है, अडल्ट के ऊपर नहीं होती। और वो जो सेल वॉल होती है स्पोर्स की, वो किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की। इनकी लाइफ में एक ऐसी भी स्टेज होती है, यानी कि जब ये बड़े हो रहे होते हैं, जैसे एक बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, तो जब ये ग्रो करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे बेटा, जितनी भी डिके वेजिटेशन वगैरह, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेगा। लॉन्स में मॉइस्ट फील्ड यानी कि नमी वाली जगह पर देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन इनका होता है सेप्रोट्रोफिक। तो देखो इसके दोनों से कैरेक्टर मिलते जा रहे हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। स्पोर्स जिस कैविटी में बनाते हैं, ठीक है, स्पोर्स ये लोग जिस कैविटी में बनाते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। और बेटा उन स्पोर्स के ऊपर सेलुलोज की सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर स्लाइम मोल्ड्स की हम बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ और फंगस दोनों से ही सिमिलर होते हैं। दे आर लाइक प्रोटोजोआ इन देयर अमोइबोइड स्टेज। ठीक है। प्रोटोजोआ से क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके पास अमीबा लाइक स्टेज आती है। और फंगस से क्यों मिलते हैं? क्योंकि फंगस का कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से फंगस किंगडम बना वो खासियत थी स्पोर्स कि वो लोग कैसे रिप्रोडक्शन करती है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर बेटा? चलो अब बात आती है टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड कि जो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। देखो ए सेलुलर और सेलुलर। वैसे तो कॉमनली ए सेलुलर को हम लिखते हैं विदाउट सेल, ठीक है, और सेलुलर को लिखते हैं विद सेल। लेकिन यहाँ पर इनका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड को अब हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही डिफाइन हो पाएगी। तो समझ गए ना कि क्या होते हैं, किससे रिजेंबल करते हैं, और दो टाइप के होते हैं, ए सेलुलर और इसके अलावा सेलुलर।